बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद जावेद और हम एफएलपी नंबर 5 को डिस्कस करने लगे। क्वेश्चन नंबर 126 है, एवरेज स्पीड क्या होती है। इट इज़ एवरीबडी नोज। स्पीड की बात है तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी की अगर बात आए तो हम बात कर रहे होते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो केस में दिस इज ऑप्शन 127 जो होता है इसमें उसने कहा भाई इम्पॉसिबल। तो जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है आप सब जानते हैं तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो और वो जीरो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल नहीं हो सकता। 128 इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के नॉर्मल का होगा जब अगर आप इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें, आप किसी क्लिफ से अगर हॉरिजॉन्टली किसी को थ्रो करेंगे तो अगर इनिशियल वेलोसिटी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दे विल बी एट 90 डिग्री। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टली थ्रो करें तो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 पे होंगे। फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन जी के इक्वल होता है 9.8 और ये चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे, दोनों केसेस में जी रहता है 9.8। 130 राइडर ऑन हॉर्स फॉरवर्ड when the horse suddenly stops। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बस में बैठे ब्रेक लगती है तो आपको आगे की तरफ पुश मिलता है, तो दिस इज ऑल ड्यू टू इनर्शिया। 131 baseball is thrown vertically into the air, the acceleration at its highest point। लेकिन एक्सेलरेशन तमाम पॉइंट्स पर जी के इक्वल रहता है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहती है जब भी कोई चीज़ वो हवा में उछालें, चाहे एंगल 90 हो चाहे कोई अदर देन 90 एंगल हो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, तो उन सब केसेस में यही बात होल्ड करेगी। बीटा 132 चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू इंपल्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट फॉर वर्क यूनिट। बाकी सब है न्यूटन मीटर, अर्ग, फुट, पाउंड, वॉट पावर का यूनिट है और ये सवाल आ चुका है इस तरह हम में। वर्क ड्यू टू फोर्स व्हिच रिटार्ड मोशन इज नेगेटिव। इस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना, आप जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल होती है। आप इसका एरिया निकालें, दो आपको इस केस में रेक्टेंगल मिलेंगे, एक ये रेक्टेंगल एक ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया 4 है, इसका 2 × 4 8 तो 10। इसको जब आप ऐड करेंगे 8 + 4 दिस इज 12। 136 है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज मैसेज दिए हैं, स्पीड भी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला हाफ m² लग जाएगा। तो आप जब रेशियो लेंगे E1 और E2 दैट इज m1/m2। Amount of work required to stop a moving object, this is work energy principle और this is equal to change in kinetic energy of the object। और चूंकि फाइनल जीरो हो जानी है तो हम कह सकते हैं kinetic energy के इक्वल होगा बीटा। 37 amount of work required to stop a moving object is again we repeat हुआ। 138 a watt is, watt को हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं या न्यूटन मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, या न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डालकर हमें चार्ली बना सकते हैं। किलोवाट आवर यूनिट है एनर्जी का या वर्क का, इसका चार्ली बनेगा। इसका बीटा नहीं लगाना, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था क्योंकि बीटा में एनर्जी नहीं है, एनर्जी ओवर टाइम लिखा हुआ है तो ये पावर बन जाएगी, हमारा चार्ली बनेगा। 140 एंगुलर वेलोसिटी आउट ऑफ पेज है और बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो भी आउट और वो स्पिन कर रही है, एक्चुअली ये बताया गया। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं, थंब को ऊपर रखें, फिंगर्स को कर्ल करें तो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में स्पिन करें। 1/4 पाइप्सल नॉट का यूनिट के वाला बनेगा, कूलम्स कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दिस इज डेल्टा। 160 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, ये पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में एंड हो जाती है और देयर लाइंस आर नॉट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर, ठीक है। द क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो डेल्टा बनेगा। 161 दिस इज चार्ली, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर और कंडक्टिविटी का मो इंटू मीटर इनवर्स या साइमन इंटू मीटर इनवर्स बीटा। 163 परफेक्टली ओमिक कंडक्टर है तो आई और वी का ये लैब स्ट्रेट लाइन चार्ली। 164 द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज डबल, ओनली करंट विल बी डबल, ओम्स लॉ, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। 165 रेजिस्टेंस ऑफ रॉड डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो रेजिस्टेंस रो एल ओवर ए बाकी इन सब चीजों पर डिपेंड करेगी, शेप करती है। 66 करंट फ्लोज इन द सेमीकंडक्टर थ्रू ड्यू टू, आपको पता है मेटल्स में करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन चलता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और दोनों की वजह से चलता है, दिस इज बीटा ऑप्शन।
167 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। चार्जिंग में टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा होता है, और अगर कोई करंट ना आ रहा हो ना जा रहा हो, देन जो होता है ना ईएमएफ और वीटी बराबर होते हैं आपस में। 168 का बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होती है, अगर आप देखें तो हम टेंजेंट बनाकर चेक करते हैं। इसमें अल्फा लिखा मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग नेगेटिव चार्ज, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पॉजिटिव चार्ज, नन ऑफ द अबव। देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी जगह पे हमें फोर्स की डायरेक्शन देती हैं, और जब भी हम कोई वहां पर कोई भी पोल रखेंगे नॉर्थ से साउथ पोल, तो वो किधर जाएगा, और हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो हम कहते हैं नॉर्थ पोल। हम नॉर्थ पोल रखें तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी वो हमें देंगे। तो यहाँ पर उसने क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की है, तो उसके साथ नेक्स्ट में जो है बात ये कर रहा है कि चार्ज की, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन बन जाए। अगर यहाँ पर होता है ना एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए अल्फा ऑप्शन बन जाता। यहाँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो इसलिए यहाँ पे या तो नॉर्थ पोल की बात कही जो कि नहीं की गई, तो दिस इज डेल्टा। 69 चार्ज इज गोइंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स मैक्सिमम कब होती है, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 91 मैक्सिमम फोर्स। 70 कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड व्हाइल इन द मोशन, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कोई फोर्स नहीं लगेगी। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स, उन पर फोर्स लगती है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं। 71 व्हाट इज द नेचर ऑफ पाथ, अगर पार्टिकल को वेलोसिटी के अलोंग या वेलोसिटी के अपोजिट छोड़ा गया तो तब तो वो सीधे गुजर जाएंगे, सीधे, और अगर 90 पर फेंकें तो वो सर्कल में आ जाते हैं, और अगर अदर देन दीज एंगल्स यानी 45 पर, 30 पे, 60 पे डालेंगे तो तब हेलिकल पाथ बन जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72 suitable unit for mu naught, it is they can be found from b equal to mu naught and I, जो हमारा सोलेनॉइड वाला फॉर्मूला है। b का यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, उसको रीअरेंज करेंगे डेल्टा ऑप्शन। ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। 73 स्क्वायर रूट पड़ा है, इस पे आप लेंसेज लॉ लगाएंगे क्योंकि फील्ड डिक्रीज हो रहा है। मैंने बॉक्स बनवाया था, अगर फील्ड कम हो रहा हो हमारा करंट अपना फील्ड उसके सेम डायरेक्शन में बनवाएगा। तो क्योंकि हमारा फील्ड इनटू द पेज है, अब दूसरे का भी इनटू द पेज बनवाना है तो क्लॉकवाइज फिंगर्स कर्ल करेंगे, इनटू द पेज बनेगा बीटा। आप नोट्स में एग्जांपल्स चेक कर सकते हैं। 74 हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक हाफ साइकिल में आनी चाहिए, तो एक हाफ साइकिल वाला आखिरी दोनों तो हो नहीं सकते, तो अल्फा बीटा में एम्बिग्युइटी है, तो आप अल्फा सेलेक्ट करें क्योंकि हमारी बुक में जो दिखाया गया वो पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला दिखाया गया, तो दैट वुड बी आवर रेफरेंस। 75 क्योंकि यहाँ पर डीसी बैटरी लगी हुई है, यू कैन क्लियरली सी, तो डीसी पर काम नहीं करता ट्रांसफार्मर, तो नो आउटपुट, डेल्टा। 76 वेबर पर सेकंड इज इक्वल टू, वेबर की जगह आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, तो वहां से जूल पर कूलम बन जाएगा डेल्टा। 77 ये मैंने आपको पहले रूटीन टेस्टों में भी करवाया है कि जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंडक्शन नहीं होगी। तो अब पी के अलॉन्ग जब जाएंगे आप तो उसमें क्योंकि वो उसने हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एन इंड्यूसर विल बी सेट अप, तो पी के अलॉन्ग जब जाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंडक्शन हो जाएगी, तो लिहाजा इसका आंसर चार्ली बन जाएगा। बाकी सब केसेस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, सी फ्रॉम द फिगर। 78 यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट जूल सेकंड होते हैं एंगुलर मोमेंटम में। 79 कहते फोटो एमिशन हो रही है लाइट को गैमा लैम्डा से आपने वेवलेंथ को कम कर दिया है, तो वेवलेंथ को जब आप कम करेंगे आप जानते हैं एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब वेवलेंथ कम करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इट इज इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट इक्वल टू 4 टाइम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और ये बात याद रखें, कई दफा फ्रीक्वेंसी को भी आपको कह सकता है कि अगर फ्रीक्वेंसी को कम कर दें तो आपने एक ख्याल रखना है, एक ख्याल आप ये रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी कंडीशन ही वायलेट हो जाए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली। तो अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली कंडीशन वायलेट हो गई तो फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो इस केस में जो हमें पता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन जो होती है दैट इज लैम्डा शुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू लैम्डा कट ऑफ। तो क्योंकि हम वैसे ही कट ऑफ से कम रहना चाहते हैं तो कम हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
अगर यहीं पे ज़्यादा करने को क्या देना, तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि हम कंडीशन ब्रीच तो नहीं कर गए। 180 सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट का मतलब होता है मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मिनिमम के लिए आप जानते हैं लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला भी आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, p²/4h। तो लैम्डा मिनिमम के लिए इन्फिनिटी से ट्रांजिशन होनी चाहिए, क्योंकि बाउंड सीरीज है तो इन्फिनिटी से 2 बीटा, तो मिनिमम वेवलेंथ आएगी। 181 दिस इज डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि आप जानते हैं हाफ लाइफ और रेट ऑफ डिके दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ डिके का फॉर्मूला आप नोट्स में चेक कर सकते हैं, एन लैम्डा या 0.693 ओवर हाफ लाइफ टाइम। तो रेट ऑफ डिके एंड हाफ लाइफ टाइम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस केस में रेट ऑफ डिके कम होगी उस केस में हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। तो सबसे कम 3 में है, 3 के केस में हाफ लाइफ लॉन्गेस्ट होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और शॉर्टेस्ट 2 के केस में होगी, क्योंकि 2 वाला स्टीप ग्राफ है तो उसकी स्लोप ज़्यादा, उसके रेट ऑफ डिके जो है वो ज़्यादा है चूंकि, तो हाफ लाइफ सबसे कम होगी। तो 213 डेल्टा। थैंक यू वेरी मच।